हरि विधि वशिष्ठ शक्ति पराशर व्यास सुखदेवा वैशंपायनम् उग्रश्रवसं च नुमः पुराणगुरुमुख्या त्रय्यारुणिं कस्य पञ्चसावर्णिम् अकृतभृणम् रोमहर्षणहारितौ मैत्रेयं च मृगण्डजम् शेषं साङ्ख्यायनं चाथ चतुरः सनकादिकान् श्रीमहाभारतं वेदान्तकणादं जैमिनिं मुनिं पतञ्जलिं अक्षपादं व्यासं च कपिलं हरिं छन्दः कृतशोककृतः साहित्यकृतिनोऽखिलान् सीताराम जय सीताराम 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 शुभदान बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक निखिल है प्रत्यनेक सर्वैश्वर्य परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में बैठकर मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। तां दृष्ट्वा भगवान् कृष्णो महायोगेश्वरेश्वरः सहस्रादित्य संकाशं सुचक्रं प्राहिणोत्पुरः। कल हम लोग सुने कि जब अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाए, जब वो अग्नि समाधि लेने के लिए जाने लगे, तो उस समय भगवान अर्जुन को लेकर के दिव्य रथ पर सवार होकर पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान किए। उन्होंने 7 पर्वतों वाले 7 द्वीप 7 समुद्र लोकालोक पर्वत को लांघकर घोर अंधकार में प्रवेश किया। वह अंधकार इतना घोर था कि सैत्य सुग्रीव मेघपुष्प और बलाहक नाम के जो घोड़े भगवान के थे वो भी श्री कृष्ण को नहीं दिखाई दे रहा, अपने रथ के घोड़े भी नहीं दिख रहे थे। तब उन्होंने सुदर्शन को आज्ञा दी और सुदर्शन ने अपने तेज से मार्ग को प्रकाशित किया। सुदर्शन के तेज की रोशनी में भगवान रथ चलाने लगे। सुदर्शन आगे आगे, रथ पीछे पीछे। इसके बाद भगवान के रथ ने दिव्य जल राशि में प्रवेश किया। बड़ी तेज आंधी चलने के कारण उस जल की बड़ी बड़ी तरंगे उठ रही थी। वहां एक बड़ा सुंदर महल था। उस महल में भगवान शेष जी विराजमान थे। महल की शोभा अद्भुत थी। उनके सहस्त्र सिर थे, उनके फड़ पर सुंदर सुंदर मणियां जगमगा रही थी। प्रत्येक सिर में 2-2 नेत्र थे।
बड़े ही भयंकर थे। उनका संपूर्ण शरीर कैलाश के समान श्वेत वर्ण का था और गला तथा जीभ नीले रंग का। अर्जुन ने देखा कि शेष भगवान की सुखमयी सैया पर सर्वव्यापक महान प्रभावशाली भगवान पुरुषोत्तम विराजमान है। अत्यंत सुंदर पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। गले में कौस्तुभ मणि है, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, घुटनों तक वनमाला लटक रही है। अर्जुन उनके दर्शन से कुछ भयभीत से हो गए थे। श्री कृष्ण के बाद उन्होंने भी, श्री कृष्ण ने भी प्रणाम किया और अर्जुन ने भी प्रणाम किया। वे दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। अब ब्रह्मादि लोकपालों ने स्वामी भूमा पुरुष ने मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी में कहा, द्विजात्मजा में युवयोर्विवृक्षुणा मयोपनीता भुविधर्मवृत्ते। श्री कृष्ण और अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्राह्मण के बालक अपने पास मंगा लिए थे। जिस ब्राह्मण बालक की मृत्यु हुई थी, उस पुरुष ने कहा कि तुम लोग दोनों को देखने के लिए ही बालक मैंने अपने पास मंगा लिया। इसलिए अर्जुन यमलोक घूम आए, सुतल लोक, अतल लोक, महातल सब जगह घूम आए, परंतु बालक नहीं मिला। वो बालक मेरे पास है। तुम दोनों धर्म की रक्षा के लिए ही मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किए। भगवान कह रहे हैं तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो। यद्यपि तुम पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगत की स्थिति और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करो। ये लीला श्री कृष्ण भी सामने और श्री कृष्ण बोल रहे हैं। जब भगवान भूमा पुरुष ने श्री कृष्ण और अर्जुन को इस प्रकार आदेश किया, तब उन लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया कि ब्राह्मण बालक को लेकर के जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से द्वारका लौट गए। ब्राह्मण बालक भी अपनी आयु के अनुसार बड़े बड़े हो गए थे। 9 बालक थे, बड़े हो गए थे। उनका रूप और आकृति वैसे ही थी जैसे उनके जन्म के समय थी। उन्हें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनके पिता को सौंप दिया। भगवान विष्णु के उस परम धाम को देखकर अर्जुन को आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवों में जो कुछ बल पौरुष है वह सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा का फल है। ऐसे अर्जुन को भगवान ने दिव्यलोक दिखाए, रथ से चल करके दिव्यलोक दिखाए। भगवान के परम पराक्रमी पुत्रों में 18 तो महारथी थे, जिनका यश सारे जगत में फैला था। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, बृहद्भानु, चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, शुकदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि और नक्रोध। भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न जी हैं। प्रद्युम्न ने रुक्मिणी की कन्या से अपना विवाह किया था। उसी के गर्भ से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। इसका मतलब हुआ मामा की बेटी से विवाह किया जा सकता है, पहले होता था। अनिरुद्ध में 10,000 हाथियों का बल था।
प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध बड़े बलवान थे। अनिरुद्ध जी ने अपने नाना की पोती से विवाह किया। उनके गर्भ से वज्र का जन्म हुआ। ब्राह्मणों के साप से पैदा हुए मूसल के द्वारा जब यदुवंश का नाश हुआ तब केवल एक वज्रनाभ ही शेष थे। वज्र के पुत्र हैं प्रतिबाहु, प्रतिबाहु के सुबाहु, सुबाहु के शांतसेन और शांतसेन के शतसेन हैं। इस वंश में कोई भी पुरुष ऐसा नहीं हुआ जो बहुत सी संतान वाला ना हो, या जो निर्धन हो, अल्पायु हो, अल्प शक्ति हो, वे सभी ब्राह्मणों के भक्त थे। मैंने सुना है कि यदुवंश के बालकों को शिक्षित करने के लिए 3,88,00,000 विद्वान लगे हुए थे। सोचिए कितना बड़ा वंश था। तो यदुवंशियों की संख्या तो बता ही कहाँ जा सकती है। स्वयं महाराज उग्रसेन के एक नील सैनिक रहते थे। एक नील का अर्थ हुआ एक में 14 जीरो लग जाना, 13 जीरो लग जाना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, मील, 10 मील, ऐसे इतने सैनिक रहते थे। भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ में काल स्वरूप चक्र लिए रहते हैं। परीक्षित, ऐसी स्थिति में वे पृथ्वी का भार उतार दें तो ये कौन बड़ी बात है। यदुवंशी वीर पार्षद उनकी सेवा करते रहते हैं। यद्यपि काल की गति के परे जाना बहुत ही कठिन है, परंतु भगवान के सामने काल की दाल नहीं बनती। वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। उसी धाम की प्राप्ति के लिए अनेक सम्राटों ने अपना राजपाट छोड़ करके जंगल की यात्रा किया। इसलिए उनकी लीला कथा का श्रवण करना चाहिए। मर्त्यस्तयानु सवमेधितया मुकुंदा श्रीमत्कथा श्रवण कीर्तन चिंतयति तद्धाम दुस्तर कृतांत जवापवर्गम ग्रामाक्रमणं क्षितिभुजोऽपि ययुर्यदर्थाः। यहाँ 10वां स्कंद पूर्ण हो जाता है। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां 10वें स्कंदे उत्तरार्धे श्रीकृष्णचरितानुवर्णनं नाम 90तमोत्सवः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब 2 स्कंद और बचे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ प्रथमोत्सवः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सरामो यदुभिर्वृतः भुवो पतारयद्भारं जविष्ठं जनयन् कलिम्। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया। कौरवों और पांडवों में भी शीघ्र मार काट मचाने वाला अत्यंत प्रबल कलह उत्पन्न करवा करके पृथ्वी का भार उतार दिया। अब भगवान सोचने लगे, यह यदुवंश मेरे आश्रित है। हाथी, घोड़े, जनबल, धनबल आदि विशाल वैभव के कारण यह उच्छृंखल हो रहा है। अन्य किसी देवता आदि में भी इस पराजित करने की शक्ति नहीं है। बांस के वन में परस्पर संघर्ष से उत्पन्न अग्नि के समान। यदि ये आपस में जब तक कलह करके नहीं मरेंगे तब तक पृथ्वी पूरी तरह से शांत नहीं हो सकती। सोचिए, इसका कारण था, एक तो ठाकुर जी के पास किसी चीज की कमी नहीं, फिर जितने यदुवंशी थे सब धुरंधर पहलवान थे और भगवान श्री कृष्ण के तेज से संपन्न होने के कारण उनको पराजित करना बड़ा ही कठिन था। भगवान ने सोचा यदि आपस में ये नहीं लड़ेंगे तो मेरे जाने के बाद पृथ्वी तबाह हो जाएगी, फिर मेरा सब त्याग कराया गुड़ गोबर हो जाएगा। राजा परीक्षित ने पूछा कि समस्त यदुवंशियों के आत्मा, स्वामी, प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ही थे, तो हे भगवान उनमें फूट कैसे होगी? या आप कृपा करके बतलाइए। भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारकापुरी में वसुदेव जी के घर यादवों का संहार करने के लिए निवास कर रहे थे। उस समय विश्वामित्र महर्षि, असित महर्षि, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, महर्षि अत्रि, वशिष्ठ, नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास पिंडारक क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे। एक दिन यदुवंशी के कुछ उदंड बालक खेलते खेलते उनके पास जा निकले, उन्हीं ऋषियों के पास। उन्होंने बनावटी नमस्कार किया। वे जाम्बवती नंदन सांब को स्त्री के वेश में सजा करके ले गए और कहने लगे, ब्राह्मणों, यह कजरारी आंखों वाली सुंदरी गर्भवती है। मजाक किया। यह आपसे एक बात पूछना चाहता है, किंतु सकुचा रही है। इसे पुत्र की बड़ी लालसा है। अब प्रसव का समय निकट आ गया है। आप लोग बताइए, कन्या उत्पन्न करेगी कि पुत्र उत्पन्न करेगी? जब इन कुमारों ने ऋषियों को ऐसे धोखा देना चाहा तब भगवत प्रेरणा से ऋषि क्रोधित हो उठे। ने कहा, एवं प्रलब्धा मुनयस्तानो च कुपिता नृपा जनेष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम। मूर्खों, यह एक ऐसा मुसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला है। मुनियों की बात सुनकर बालक बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत सांब का पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें एक लोहे का मुसल मिला।
पे पछताने लगे, कहने लगे हम बड़े अभागे, देखो हम लोगों ने क्या अनर्थ कर दिया। बहुत ही घबरा करके मुसल लेकर अपने निवास स्थान में चले गए। उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए थे, मुख कुमला रहा था। भरी सभा में जाकर यादवों ने मुसल को रख दिया। राजा उग्रसेन से सारी घटना कह दी। राजन, जब सब लोगों ने ब्राह्मणों की शाप की बात सुनी, मुसल को देखा, तो द्वारकावासी विस्मित भयभीत हो गए, कि वो जानते थे कि ब्राह्मणों का शाप झूठा नहीं हो सकता। यदुराज उग्रसेन ने उस मुसल को चूरा चूरा कर डाला, चूरा चूरा करवा दिया, पिसवा दिया, और लोहे के बचे हुए छोटे टुकड़े को भी, चूरे को भी समुद्र में फेंकवा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी लीला रची थी कि श्री कृष्ण से किसी ने पूछा ही नहीं, किसी के बुद्धि में ये नहीं आई कि ठाकुर जी को ये बात बता दी जाए। भगवान की ही प्रेरणा थी। उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निकल ली, चूरा तरंगों के साथ बह बह कर किनारे आ गई, और थोड़े दिन में एक बिना गांठ की एक घास के रूप में उगाया। इसको सेवार कहते हैं। मछली मारने वाले मछुओं ने समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया जिसने उस लोहे की कील को निकला था। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा निकला, उसको जरा नाम के व्याध ने अपने बाण के नोक में लगा लिया। देखिए, इसको कहते हैं विधि। भगवान सब कुछ जानते थे, जो सांप को उलट भी नहीं सकते थे, उलट सकते थे तो भी नहीं उलट सकते, क्योंकि ये भगवान की ही प्रेरणा थी। उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा। उन्होंने ब्राह्मणों के शाप का अनुमोदन किया। आगे की कथा कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। नमः पार्वती